साहब प्लीज मेरी भाभी, मेम साहब को कुछ नहीं बताना साहब, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज साहब मेम साहब को कुछ भी मत बताना। तुझे इतना पता था ना कि मैं कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था, मेरी शर्ट खोली हुई थी और तू ऐसे कमरे में घुस आई और मुझे छेड़ रही थी। साहब मुझे नहीं पता था कि आप बिना शर्ट के अंदर खड़े थे, साहब प्लीज मुझे माफ कर दो ना। देख मैं जानता हूँ तुझे सब पता था, तू जानबूझ के घुसी है, तूने मेरे वॉशरूम में आने की भी कोशिश की थी। अगर मैं जाके अपनी बीवी को बताऊंगा ना, वो तुझे अभी धक्के मार के घर से निकाल देगी। नहीं साहब, मेरे भैया को ना कुछ भी नहीं पता कि मैंने आपको छेड़ा है, प्लीज उनको कुछ मत बताना, अगर उनको पता चल गया ना वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। देख कमला, मैंने तुझे बहुत समझाया आज तक, लेकिन तू समझी नहीं। तुझे क्या लगता है कि तुझे हाँ कर दूंगा मैं? तू पागल है क्या? मैं शादीशुदा हूँ, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी माँ भी साथ में ही रहती है। क्या सोचेंगी कि मैं छी। और हाँ, मेरे दो दोस्त भी आए हैं, कम से कम उनके सामने इज्जत रख ले। नहीं साहब, मुझे घर से मत निकालना, आपको पता है ना मेरी कितनी बड़ी मजबूरी है, मेरे घर पे मेरा बच्चा भी है, उसका पालन पोषण कैसे करूंगी साहब अगर मैं इस नौकरी से निकल गई। और वैसे भी मेरा भाई भी तो नौकर का काम करता है साहब, हमारी कितनी सैलरी है साहब, प्लीज ऐसा मत करो, मैं पूरी बर्बाद हो जाऊंगी। अगर तुझे पता है कि तेरे बच्चे का पालन पोषण करना है, तुम लोग कम कमाते हो, तो ऐसी हरकत करनी जरूरी थी क्या? और तेरा पति कहाँ गया? साहब क्या बताऊं, मेरा पति है ना दारू पीता था और ना मेरे को मारता भी था। जब मैं उसे मना करती थी ना तो उसने मेरे को बहुत सुनाया और एक दिन ना मुझे छोड़ के चले गया। अब ना उसने कहीं और शादी कर ली है। इतनी मजबूर है तू, उसके बाद भी ये सब कर रही है। देख आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, इसके बाद मौका नहीं दूंगा, नहीं तो धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। जी साहब, पक्का नहीं करूंगी। जा रहा हूँ मैं, साफ सफाई कर देना अच्छे से। अरे ओ पागल, मैंने तो जैसे बोला था कि साहब को ऐसे छेड़। अरे तेरे को जैसे समझाऊं तो सिर्फ वैसा कर। ये तू क्या कर रही है? भाई तू पागल है क्या? तू मुझसे बोल बोल के बार बार साहब को क्यों छिड़वाता है? अरे मेरी बात सुन, तुझे पता है कि साहब कितने अमीर हैं, और अगर एक बार वो तेरे प्यार के जाले फंस गए ना, हम पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे। तूने देखा ना भी साहब ने कितना बड़ा कलेश करा। वो तो अच्छी बात है, मैंने अपनी गलती मान ली, नहीं तो अभी जाके मेम साहब को बता देते तो हम दोनों इस घर से बाहर निकल जाते, तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलता? अरे तू बात क्यों सोच रही है? तू अब की सोचना। अरे साहब ना बहुत बड़ी मछली है, और अगर एक बार जाले फंस गए ना, अरे तू और मैं पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। भाई मुझे शादी से कुछ याद आया, तूने साहब से मुझसे झूठ क्यों बुलवाया कि मेरे बच्चे भी हैं और मेरी शादी भी हो रखी है? और साहब को पता चलेगा ना कि तेरा पति तुझे मारता है, दारू पीता है, वो तेरा छोटा बच्चा भी है, उनको तुझ पे दया आएगी, और वो अपनी वाइफ को नहीं बताएंगे ना अपनी माँ को बताएंगे, और वो चुपचाप तुझे पैसे भी देंगे और तू उनका काम भी करती रही हो। लेकिन सच्चाई सामने आ गई तो, और सामने हमें निकाल दिया तो? अरे साहब ना बहुत बड़ी मछली है, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? अगर एक बार वो हमारे जाले फंस गए ना, अरे तेरी मेरी दोनों की लाइफ बन जाएगी। अरे हम दोनों को ना कमाने की जरूरत भी नहीं है। अरे तूने देखा है साहब के पास महंगे फोन, महंगी गाड़ियाँ, महंगी घड़ी, अरे वो सब हमारी हो सकती है। बस प्लीज तू मेरी बात मान लेना, और साहब को किसी भी तरह बस अपने जाल में फंसा ले, बाकी सब काम मेरा है। ठीक है भाई, जैसे तू बोलेगा ना मैं वैसा ही करूंगी। वाह मेरी प्यारी बहन, तुझे बात तो समझ आई। और हाँ, जैसा मैं बोलता हूँ ना तू सिर्फ वैसा कर, आगे जो मैं तुझे बोलता हूँ सिर्फ वैसा करता रहियो, बस कोई गलती मत करियो। हाँ भाई मैं समझी हूँ, अब जैसा तू बोलेगा ना मैं वैसा ही करूंगी। अब देख साहब को ना मैं अपने जाल में फंसा के रहूंगी। कुछ नहीं अंकिता, वो कुछ वो काम वाली से बात कर रहा था। वैसे प्रिंस एक बात बताना, ये काम वाली क्यों तुम्हारे कमरे के अंदर थी? अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने उसे बोला था कि कॉफी दे आना अंदर, इसीलिए आई थी वो। हाँ, तुम कपड़े चेंज कर रहे थे और वो अंदर क्या कर रही थी? हाँ अंकिता शक कर रही है मुझ पे। माँ आप ही समझाइए ना इसको, क्या मुझ पे शक करिए? मैं काम वाली पे लाइन मारूंगा क्या अब? मैं कोई शक नहीं कर रही तुम पे, सच्चाई बता रही हूँ, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अरे भाई क्यों आपस में लड़ रहे हो? छोटी सी तो बात है, छोड़ो ना। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो ऐसे घर में होती रहती है, हाँ भी क्या छोटी सी बात लेकर बैठ गए। अब इस चक्कर में क्या भाभी से लड़ते रहोगे? बात को खत्म करो ना। भाई ऐसी बात नहीं है, तू भी समझना यार। मेरी बीवी ऐसे बोलेगी तो मैं किस पे भरोसा करूंगा? अंकिता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक सेकंड साइड पे आना। आ रही हूँ। भाभी भैया से ना लड़ना मत। अच्छा, तो तुम्हें भी ये लगता है कि मैं लड़ती हूँ और तुम्हारे भैया की कोई गलती ही नहीं होती है? अरे माना भाभी की उनकी गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनकी पूरी बात भी ना सुनो। कम से कम उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए, वो कहना क्या चाहते हैं, उसके बाद ले लेना जो आपको डिसीजन लेना है। रहने दो, तुम तो अपने भैया की साइड लोगे ना।
जा रही हूँ मैं उनसे बात करने। बोलो। अंकिता, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त आए हुए हैं घर पे। प्रिंस मुझे मत समझाओ, तुम्हारे दोस्तों के सामने कुछ कह नहीं रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। क्या कर रहे थे तुम कमरे में उसके साथ? अंकिता, तुम शक क्यों कर रही हो फालतू? मैंने कहा ना वो गलती से अंदर आ गई थी, मैं कपड़े चेंज कर रहा था। मैंने डांटा भी उसके बाद उनको। जाके खुद पूछ लो, नहीं तो यकीन नहीं हो रहा है तो। कमला दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मेम साहब, मुझे पता है आपने मुझसे क्या बात करनी है। मेम साहब सच में मेरे पे विश्वास करो, मैं तो वहाँ पर सफाई करने जा रही थी। मुझे क्या पता था कि साहब कपड़े बदल रहे हैं। मेम साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था साहब को देखने का। अच्छा, तो तुम साहब के कमरे में गलती से गई थी और मुस्कुरा क्यों रही थी उनको देखकर? अरे नहीं नहीं मेम साहब, वो ना मुझे कोई बात याद आ गई थी जब मेरी हंसी छूट गई थी। नहीं तो मैं साहब को ऐसे देख के क्यों हंसूंगी। देखो मुझे ना पागल मत समझो, समझी? तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं? नहीं नहीं मेम साहब, मुझे ना इस घर से बाहर मत निकालना। अगर आपने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया ना तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं खर्चे कैसे उठाऊंगी? मैंने क्या कोई ठेका ले रखा है तुम्हारे घर के खाने का या कुछ भी? तुम्हें भी घर से बाहर निकालूंगी और तुम्हारा उस भाई को भी, समझी तुम? नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत करना। अरे साहब, आप ही कुछ बोलो ना मेम साहब को कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना मैं आपको देख रही थी, ना मैंने आपको कभी छेड़ा। आप बता क्यों नहीं मेम साहब को? क्या बोलेंगे साहब? गलती तुम लोगों ने की है, मुझे पता है। तुम दोनों का ना कुछ चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं मेम साहब, मैं तो साहब को अपना भाई जैसा मानती हूँ। कमला, क्या बहस किए जा रही हो तब से? देखो ना मालकिन, मेम साहब मेरे को कितना डांट रही है। मैं तो गलती से साहब के रूम में चली गई थी। सुबह भी साहब ने मुझे डांटा और अब मेम साहब डांट रही है। मैं क्या करूं? मैं कह तो रही हूँ मेरे से गलती हो गई है। अरे वो मुझे सब कुछ पता है, क्यों बेचारी को डांट रही हो? अरे माँ, आपको पता नहीं है इसने क्या किया? अरे हो गई होगी गलती, छोड़ ना। कितना बात का पतंगर बना रही है तू भी। देख कमला, फालतू की ना बहस करने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, मेरे साथ आओ अंदर कमरे में। मेम साहब, मुझसे क्या बात करनी है आपको? अरे कुछ काम की बात करनी है, जरूरी है। आओ तो सही। जी मेम साहब। अब मांस को अंदर क्यों लेके गई है? चलो जाने दो, काम की बात हो रही है। अरे हाँ पुनीत, मैं तुझे बता रहा था। हाँ भाई, बोलना क्या बात करनी है? देख, बैठ यहाँ। नहीं नहीं मेम साहब, मैं यही ठीक हूँ। अरे बैठ भी जा। अरे मेम साहब, मेरी ना औकात नहीं है ऐसे बिस्तरों पे बैठने की। मैं नीचे बैठ जाती हूँ ना। मैं कह रही हूँ ना, चुपचाप से बैठी रह। एक बात बता, तू मेरे बेटे से बहुत प्यार करती है? मालकिन, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं साहब से? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अरे डर नहीं, बता ना। मुझे सब पता है, तू उसे पसंद तो करती है, पर शर्मा रही है मुझे बताने में। नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बता ना कमला, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी और किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी। बता। हाँ मालकिन, थोड़ा थोड़ा पसंद करती हूँ। अरे तू पसंद करती है तो उसे बोला क्यों नहीं अभी तक? मालकिन, मैंने बोलने की तो बहुत कोशिश करी, पर साहब ने ना मेरे को धमकी दे दी कि तुझे ना मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरी मेम साहब को भी बता दूंगा। तो जब भी मैंने ना साहब को कुछ बोला ही नहीं। अच्छा एक बात बता, तू शादीशुदा है क्या? नहीं नहीं, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है। अच्छा, शादीशुदा हो फिर भी मेरे बेटे को पसंद करती हो? मेम साहब क्या बताऊँ, दिमाग तो कहता है कि तू शादीशुदा है, पर ना मेरा दिल नहीं मानता। ये बात तो तूने सही कही, दिल पर किसका जोर है। खैर चिंता मत कर, ये बात ना मैं तेरी मनाऊंगी। पर मालकिन, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तू मुझे बहुत पसंद है। मेरी बहू ना मुझे फूटे आंख नहीं भाती है। देखो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते रहती है। तू तो कितने अच्छे से रहती है, साड़ी पहनती है, संस्कारी जैसी रहती है। मुझे तो हमेशा से ही संस्कारी बहू चाहिए थी तेरी जैसी। ये तो पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई, छोटे छोटे कपड़े पहन के इतराते रहती है पूरे घर में। अब एक काम कर, तू ना मेरा बेटा जब भी आए तो सज धज के तैयार रहना, बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी। मालकिन, पर मैं आपकी बहू कैसे बन सकती हूँ? मैं तो आपके घर की नौकरानी हूँ ना, और साहब तो मुझे कभी भी अपनाएंगे नहीं, क्योंकि वो मेम साहब से बहुत प्यार करते हैं। चल, अगर तुझे मेरे बेटे से प्यार है, उससे शादी करना चाहती है ना, तो मेरी मदद करनी होगी।
वो जो प्रिंस का दो दोस्त आया है ना, उसके साथ ना मेरी बहू की कुछ सेटिंग करवा दे। अब कैसे करेगी मुझे नहीं पता, तू सोच। ठीक है मालकिन, ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है, वो आप मुझ पर छोड़ दो, पर आप पक्का मेरी शादी तो करा दोगे ना? कभी आप मुझे धोखा दे दो। ये हुई ना बात, फिर तो आगे उसको तलाक दिलवा के तेरी शादी अपने प्रिंस से करवाने में चुटकियों नहीं लगेंगे मुझे। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। साहब, आपसे ना मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? अरे साहब, वो ना मेम साहब है ना। कौन मेम साहब? अरे अंकिता मेम साहब, वो ना आपको रूम में बुला रही थी। रूम में बुला रही है? मुझे किस लिए रूम में बुला रही है वो? उनको ना आपके साथ एक राज सोना है। क्या सच में? मेम साहब ने तेरी ये बोला? अरे साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मेम साहब ने ना मुझे खुद ही बताया था, वो नहीं करती प्रिंस साहब से प्यार, वो ना आपसे प्यार करती है। उनकी जबरदस्ती शादी हो गई है। वो ना आपके साथ एक रात सोना चाहती है। अब ना आप जल्दी से रूम में चले जाओ। देख, तू सच तो बोल रही है ना? अरे साहब, एक बात बताओ, मैं झूठ बोल रही होती तो मैं आपसे इतनी सारी बातें बताती? मैं ना सच बोल रही हूँ। आप ना रूम में जाओ, वरना मेरा नाम मत लेना, मुझको मत फंसाना। मेरा काम था आपको बताना। अब आप अपने आप देख लो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। और मेरे एक बात का ध्यान रखना, मेरा नाम मत लेना, मुझे मत फंसाना। हाँ तू टेंशन मत ले, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छूने की? अरे क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही हो? पहले तो खुद ही बुलाती और उसके बाद बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? क्या हुआ, पसंद नहीं करती क्या मुझे? मैंने सुनने में आई है कि तुम मुझे पसंद करती हो। क्या माजरा है? अगर प्यार करती थी तो सामने से खुद ही बोल देती ना, ऐसे दूसरे के सहारे बोलने की क्या जरूरत थी? अबे, तुम्हें किसने कहा मैंने ये सब बोला? फालतू की बकवास मत करो मेरे सामने। किसने क्या? नौकरानी ने बताया घर की कि आपने मुझे बुलाया है और आप मेरे साथ एक रात सोना चाहती हो। उसने पक्का कोई झूठ बोला, इसे तो मैं बताती हूँ। मुझे क्या पता कि उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों नहीं बोला। और एक बार बता, वो नौकरानी बेचारी झूठ क्यों बोलेगी? उसकी बातों से लगा नहीं मेरे को कि वो झूठ बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही झूठ बोल रही हो और ये सब अब ड्रामे कर रही हो ताकि किसी को घर में पता न लगे? अरे किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, जो भी होगा ना हम दोनों के बीच में ये बात यही रहेगी, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि एक बार में मैंने कहा ना कि नौकरानी पक्का झूठ बोल रही है। पर क्यों? समझ आया, सुबह मैंने इसको इतना सुनाया जो था क्योंकि ये प्रिंस को घूर रही थी कपड़े चेंज करते टाइम। अच्छा, वो कुछ भी बोल रहे हैं और मैं उसकी बात मान रहा हूँ। देखो, शक तो ना मेरे को तुम पे पहले भी हो रहा था, जिस तरीके से तुम मेरे साथ बैठ के हंस हंस के बातें करती थी। हाँ वो बात अलग है कि तुम कभी कह नहीं पाई, और जब आज उसके नौकरानी के थ्रू मेरे पास बात पहुँचाई अपनी और अब बोल रही होगी ऐसा कुछ भी नहीं है। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, एक रात सोने के लिए बोला तो चलते हैं ना अंदर, क्यों यहाँ पे बात करके अपना टाइम वेस्ट करें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? कब से तुम्हारी ये बकवास सुने जा रही हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को चांटा मारने की? देख, तुझे ना पसंद करता हूँ और अब तो तेरे साथ में वो सब करके रहूंगा जो करना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ कि तूने खुद नौकरानी को भेज दिया मेरे को सामने से ऑफर देने के लिए। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? देखो तुम अपना बहुत ज्यादा कर रहे हो, मैं माँ को बुला दूंगी। हाँ ठीक है, जाकर बोल दे, मैं भी देखता हूँ तेरी बात कौन मानता है। मैं भी नौकरानी से पूछवा दूंगा कि किसने उसे बोला था मेरे साथ सोने के लिए, वो भी तो है ना गवाह यहाँ पे। बुला, मैं भी देखता हूँ कौन तेरी बात सुनता है यहाँ पे। नौकरानी ऐसा क्यों कर रही है? इसे तो मैं बताऊंगी अब। देखो ऐसे ना डरो मत, अगर तुम मेरे साथ सच में सोना चाहती हो ना तो एक काम करो, चलते अंदर। और अगर तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है और कोई देख ले ये सोच रही है ऐसा, तो वैसे भी मैं आज शाम को जाने वाला हूँ घर। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर भी चल सकती हो, और फिर वहाँ पे तो कोई भी आएगा जाएगा नहीं और हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अगर तू चाहे तो मेरे साथ यहाँ पे रुक सकती है, बता। मैं तैयार हूँ। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना पसंद करते हो, तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ? तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे जानता था मैं कि तुम बिना मेरे को उतना ही पसंद करती हो कि जितना मैं तुम्हें करता हूँ। वो बात अलग है, तुम कह नहीं पाई आज तक।
पर जब तुमने सच में उस नौकरानी को भेजा ना मेरे पास कि मैं ऐसे ऐसे उसके साथ सोना चाहती हूँ, उसे अंदर भेजो, मैं तो एक बार को हैरान हो गया कि क्या सच में तुम्हारे लिए भी मेरे दिल में उतनी जगह है जितनी मेरे दिल में तुम्हारे लिए। और जब नौकरानी सामने से बोलती कि नहीं सच में मैं झूठ नहीं बोल रही, बस फिर तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और अब तो तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए भी राज़ी हो गई हो, तो मुझे ना और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे को तो ना आज शाम का वेट है जब तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरे रूम में होगी। यार कितना मज़ा आएगा। यार पर एक बात सोचो ना, मुझे लग रहा है ना प्रिंस और उस नौकरानी का चक्कर चल रहा है, इसलिए ना ये दोनों एक दूसरे को एक ही रूम में मिलते हैं। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, जो होना है इनका होने दो ना। और वैसे भी हम भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेम साहब, आपने मुझे जो काम बोला था ना, मैंने वो काम कर दिया। और ना मैंने उनको बातें करते हुए भी सुना था। अब मामला सेट हो गया। अब तो मेरी शादी करा दोगे ना? क्या बोल रही है तू? हाँ मेम साहब, मैं सच बोल रही हूँ। उन दोनों का मामला सेट है। अब आप टेंशन मत लो, सारा काम हो जाएगा। अब आप मेरी शादी तो कराओगे ना साहब से? क्यों शादी करना चाहती हो मुझसे? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से हो जाएगा सब? मेरा घर तोड़वाना चाहती हो? अरे तू, तुझे शर्म नहीं आई? चंद पैसों के लिए अपनी बहन को टारगेट बनाता है कि अपने मालिक को फंसा ले, फिर पैसा मिलेगा। अबे मेहनत करो। वैसे पगार नहीं मिल रही थी क्या महीने की? टाइम से पगार दे रहा था तुम दोनों की। फिर ये सब क्यों करना था? इसलिए माँ को बोला कि सारी सच्चाई खुद जान लो, क्योंकि माँ को बहुत ये था कि नहीं, नौकरानी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है दिल की। अब देख लिया खुद, ऐसी है ये। तो अपनी बहन से ये सब करवाता है। और तूने क्या बोला वो भी सुना था मैंने, कि सोने के लिए भी बोले मालिक तो सो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसा आएगा। मालिक एक बड़ी मछली है, उसे फंसाओ और पैसा आएगा। बढ़िया, तुम दोनों को अभी के अभी यहाँ से निकालता हूँ। और अपनी बीवी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम चाहे जितना मर्जी बहला लो, मैं तुम्हारे बस में नहीं आने वाला था। इसीलिए जाके अपनी बीवी को पहले सब कुछ बता चुका था। और हाँ, तुम तो इतना गिर गई कि तुमने ये तक भी बोला कि मेरा दोस्त मेरी बीवी के साथ सोना चाहता है। अरे मेरे दोस्त और मेरी बीवी तुम दोनों जैसे नहीं है। अरे तुम लोग को गरीब समझकर इस घर में काम करने के लिए दिया। बाहर जितनी पगार मिलती है उससे ज्यादा पगार देता हूँ। और तुमने जब भी पैसे मांगे टाइम से पैसे भी दिए। तुमने पिछले हफ्ते कहा था कि पापा एडमिट है, हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसे चाहिए। 1 लाख रुपए दिया तुम्हें। जाओ दूसरे घर पे काम करो, तब देख लेना कि कोई देता है 1 लाख रुपए। अरे तुम लोगों पे तरस खाकर तुम्हें काम भी दिया, पैसा भी दिया, तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन समझ में आ गया कि दुनिया मतलब ही है। तुम लोगों को तो कुछ और ही चाहिए था। कोई बात नहीं, सच्चाई तो सामने आ गई है। अब यहाँ से जल्दी से निकलो। अरे साहब प्लीज ऐसा मत करो ना। मेम साहब बोलो ना साहब को, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप मुझे अब इस नौकरी से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? साहब बस एक लास्ट मौका दे दो ना, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। क्यों माफ कर दो तुम्हें? इस बात के लिए माफ कर दो कि तुम मेरा घर तोड़वा रही थी। तुम इस घर में रुकी ना तो मेरा घर नहीं बचेगा। इसीलिए प्लीज यहाँ से निकल जाओ। और तुम भी अपनी बहन को ले और निकलो यहाँ से। नहीं कमला, मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकते हम लोग। तुमने हमारा आज विश्वास तोड़ा। तुम पर कितना भरोसा किया था हमने। तुमने क्या सलाह दिया हमें उस भरोसे का? अरे भड़काने लगी मेरे पति को मेरे खिलाफ। तुम्हें क्या लगा हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि किसी के भड़काने से टूट जाएगा? विश्वास होना चाहिए रिश्ते में। और तुम दोनों क्या सोच रहे थे कि तुम दोनों ऐसे बहकाओगे प्रिंस को और प्रिंस बहक जाएंगे? सब कुछ नहीं है। देखो जो तुम लोगों ने किया वो बहुत गलत था और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्योंकि आज अगर तुम दोनों को छोड़ दिया ना तो तुम आगे भी यही काम करोगे और लोगों के घर तोड़वाओगे। तो यार शेयर का बटन वीडियो दिल से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो। यार आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज 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 फॉलो कर दो। ऊपर कहीं बटन आ रहा होगा फॉलो का बटन दबा दो जल्दी से। और इस तरफ कहीं शेयर का बटन आ रहा होगा नीचे की तरफ, दबा देना। शेयर और फॉलो जरूर कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। और बाकी कमेंट कर दो जो मन में आए, अच्छा सा लिख दो। लव यू, आप सबको बहुत सारा प्यार और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखे। फॉलो कर देना प्लीज, फॉलो करना मत भूलना प्लीज। फॉलो और शेयर कर दो। लव यू ऑल। अभी तक नहीं किया कर दो यार, प्लीज 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 कर दो। लव यू ऑल।